नमस्कार, पार्टीलेस इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म के बारे में और पिछली बार हमने बहुत सारी बातें समझने की कोशिश की। आज हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस रिफॉर्म से ये कैसे लागू होगा, किसका क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अशोक भाई पटेल से। तो आप कह रहे थे इलेक्शन कमीशन का जो रिफॉर्म है तो बूथ लेवल में और अलग अलग जगह इन लोगों का टास्क क्या होगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि ऑटोनॉमी ये सुनिश्चित हो गई, यानी करके इलेक्शन कमीशन के पास खुद का अपना स्टाफ और वो भी साल के 365 दिन, ये एक बात तो सुनिश्चित हो गई। अब जब हम इसको समझ रहे हैं तब हमारे व्यूअर्स को भी हमारा अनुरोध है और देश के उन सारे लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि जो बराबर से, पूरी नीयत से, पूरी ईमानदारी से वे चिंता कर रहे हैं देश की, तो वे इंटेलेक्चुअल्स जो इस बारे में पूरी चिंता कर रहे हैं उनसे भी हमारा ये खास करके कहना है कि इस बारे में जब भी हम सोचें या आप में से कोई भी सोचे, तब ये सोच हमारी अपने बूथ तक ही सीमित होनी चाहिए। यानी एक बूथ के बारे में हम सोचें, क्योंकि जैसा एक बूथ वैसे 11 लाख बूथ, बराबर जी। अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो 11 लाख बूथ जी। अगर किसी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का एक इलेक्शन है तो 2000 बूथ। अगर किसी गुजरात जैसे राज्य का इलेक्शन है तो 50,000 बूथ। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र का, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का इलेक्शन है तो 300 बूथ। अगर किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड का चुनाव है तो 60 बूथ। जो आप हमारे पहले एपिसोड में आपने बात शुरुआत की थी कि बूथ एक इकाई है जी, तो यही बात आप फिर से कह रहे हो। हाँ, फिर से कह रहा हूँ। इसलिए जब हम काम को देखेंगे, टास्क्स को हम देखेंगे जी। अब तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऑटोनॉमी को सुनिश्चित कर दी जी। अब सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। बूथ ऑफिस भी खुल चुका है जी, बिल्कुल। और बूथ ऑफिस में 4 लोग तो पेरोल पर हैं इलेक्शन कमीशन के जी। और 30 लोग वहां पर वॉलंटियर हैं। और यहाँ पर जरा ये भी मान ले कि इन 34 लोगों ने जब अपना काम शुरू कर दिया तो वो बूथ जो है वो एक फैमिली में कन्वर्ट हो चुका है जी। यानी 300 घर, यानी 1200 मतदाता, यानी एक बूथ में अभी 1200 वॉचडॉग है। मतलब हर 10 घरों के पीछे एक व्यक्ति उस वॉलंटियर में है, वॉलंटियर्स में भी है। और जब सारे के सारे एक परिवार की तरह जब एकजुट हैं, काम कर रहे हैं, तो 1200 वॉच डॉग हैं, यानी बूथ में 1200 सीसीटीवी कैमरा है बिना बिजली के तो 1200 सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे हैं। जब यही तो होता है पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। और अब बात आती है टास्क्स की, तो हम ये देख लेंगे कि, और मैंने ये भी आपको बता दिया कि प्रत्येक एक बूथ ऑफिस के संदर्भ में ही हमें देखना है। पूरे भारत के या राज्यों को सारा संदर्भ एक साथ विजुअलाइज नहीं करना है। ओनली एंड ओनली वी हैव टू विजुअलाइज ओनली वन ऑफिस, वन बूथ ऑफिस। तो टास्क नंबर 1, सबसे पहले तो हमें कह देना है whoever is having custody of the election roll,
वर्तमान में जिसके पास भी हमारे इस बूथ ऑफिस की या इस बूथ विस्तार के जो इसका इलेक्टोरल रोल है, ये रोल इस वक्त जिसके भी कब्जे में हैं, हमने ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा देखा कि ये सेंट्रलाइज्ड कोई इसमें मैनिपुलेशन वगैरह हो रहे हैं ब्राज़ील की मॉडल। हाँ, ब्राज़ील के मॉडल एक 122 बार न 222 बार किसी का, और ये भी कहा कि वो एक क्या तो एक होता है वहाँ पर बैठ करके सारे लोग करते हैं एक साथ, इसको एक कॉमर्शियल लेवल पर काम होता है, उसको कौन सा सेंटर कहा जाता है? प्रोसेसिंग सेंटर होगा। हाँ, कोई ऐसा सेंटर होता है, वहाँ बैठ के ये पूरे करते हैं। तो इस वक्त ये इलेक्टोरल रोल जहाँ पर भी है और जिस भी स्थिति में है जी, मान लिया ये बहुत भूल भरा है, तो जैसा है वैसा इट शुड बी हैंडेड ओवर टू बूथ ऑफिस। ओके, जैसा है वैसा जी, क्योंकि ये जो भी रोल है, ये रोल है किसका? उसी बूथ का। जी, तो ऑथोरिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑथोरिटी, इट लाइज विद द बूथ ऑफिस, ओके। इट लाइज विद द BLO। सो ये बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो इज लाइक एक्टिंग लाइक अ ट्रस्टी ऑफ दोस वोटर्स इन दैट बूथ, residing in that booth. BLO is the accountable, he is responsible and everything. So ownership lies with the voter. Yes. हाँ, और वो एज ए ट्रस्टी वहाँ पे बैठेगा। हाँ, जिम्मेदारी एज ए ट्रस्टी उनकी है जी, BLO की। जी, तो टास्क नंबर 1 आप देखिए क्या क्या काम करने हैं। एक तो करना है रिव्यू ऑफ द रोल, करेक्शन ऑफ द रोल एंड अपडेटिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल, एंड दिस विल बी, ये जब किया जा रहा होगा तो दिस विल बी एक्सक्लूसिवली एक्सेस्ड। इसका जो एक्सेस है जी, जो इंटरनेट के द्वारा जो एक्सेस होता है, जी, वेबसाइट का एक्सेस या कुछ भी टेक्निकल, उसका लॉगिन जो होगा, हाँ, जो लॉगिन वगैरह होता है, वो इट विल बी डन बाय एंड एट द BLO एंड बाय द BLO एंड, यानी BLO खुद वो लॉगिन कर सकता है, वो खुद उसमें करेक्शन कर सकता है, और कोई दिल्ली में बैठा हुआ CC भी नहीं कर सकता। तो चेयरमैन भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अच्छा, And तो ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है, चेयरमैन है, तो उनको अगर वो देखना है डेटा तो नहीं देख सकते? बिल्कुल, वो तो जब ये लॉगिन करेगा या उसको रखेगा वहाँ पर कोई चेंज करेगा तो वो तो सीधा वेबसाइट में होगा। अच्छा, वेबसाइट तो में हर कोई देख सकता है, हर कोई देख सकता है, लेकिन उसमें चेंज करना है तो सिर्फ वो अधिकार BLO कर BLO सकता का है। होगा। कोई भी उसके पास BLO के सिवाय किसी के पास भी उसका एक्सेस होगा नहीं, जी, और वो BLO खुद ही वो एक्सेस प्राप्त करेगा। ये नहीं कि वो हेड ऑफिस में भी कहीं पर दिल्ली में भी वो होगा, ऐसा नहीं। वो और सुविधा, मुझे लगता है कि इसमें जब कोई चेंजेस करेगा BLO उस रोल में, तो उसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर उसके ऊपर वॉलंटियर्स और के साथ उसकी सिग्नेचर लेके वो अपडेटेड वर्जन हार्ड कॉपी में ऑफिस में रहेगी। किया जा सकता है, किया जा सकता है। जी। और जैसे आपका बैंक अकाउंट एवरी डे का आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन एवरी डे का जो रोल है उस रोल को आप एवरी डे देख सकते हैं। जी। जो भी करेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड में जब है एवरी डे का, तब, और अगर हार्ड कॉपी वगैरह उस तरह से रखनी भी है कोई, या हर महीने के लास्ट ये हो सकता है बहुत आसानी से, हर महीने के एंड में ये हो सकता है। जैसे हमारा मंथली बैलेंस शीट हम प्राप्त करते हैं बैंक से, और इसके लिए क्या होगा कि ही विल बी द ओनली अथॉरिटी एंड विल बी अकाउंटेबल टू अपलोड द इलेक्टोरल रोल डेटा, टू अपलोड ऑन द वेबसाइट। जी, मतलब रोज के रोज अगर वो चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन भी अगर देखना चाहे
तो वो देख सकता है। मतलब वो अपलोड करते वक्त उसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और बाकी सभी चीज़ें हैं वो पूरी की इंफॉर्मेशन BLO के पास ही रहेगी ऑफिस में, उसी ऑफिस में ओरिजिनल कॉपीज, कोई हार्ड कॉपीज, पेपर वर्क, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, हर एक फॉर्म रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो रहेगा वहीं पे। ठीक है। और अगर उसकी कॉपी कहीं फॉरवर्ड करनी है तो कर सकते, तो वो अलग बात है, वो किसी भी समय अंतराल में वो करते रहें। वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर करे, चाहे तो स्टेट लेवल पर करे, बराबर। तो ये सब सेकंड कॉपी होगी। ये तो हायरार्की है, तो हम समझते हैं कि इस हायरार्की में ये सब काम किए जा सकते हैं। ठीक है। तो हो गई ये, तो क्या कि इलेक्टोरल रोल की तो शुद्धि हो गई जी। और इसका मतलब ये है कि कोई भी वोटर कभी भी जाकर अपनी इंफॉर्मेशन, अपना जो है वो अपडेट कभी भी कर सकता है और देख भी सकता है। बिल्कुल। इसमें दूसरा मुद्दा यही है कि दिस रोल मेक अवेलेबल द इलेक्टोरल रोल टू वोटर्स ऑफ द बूथ एट ऑल टाइम। तो ये कहीं जो अभी जो चलती है बात की, इलेक्शन कभी अनाउंस कर दे कि 2 महीने के अंदर आप कुछ कट ऑफ डेट दे देते हैं। ना, किसी को समझ में नहीं आता कब नहीं, कोई 3 महीना नहीं, कोई 2 महीना नहीं। अच्छा। अभी तो क्या करते हैं कि 3 महीने पहले रिवीजन होगा और फिर ले करके बैठ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, उसमें कहीं पर सादा वाला रिवीजन बता देते हैं, सिंपल रिवीजन, कहीं पर बता देते हैं कि कोई एक्सक्लूसिव रिवीजन। अभी बिहार में इन लोगों ने निकाल करके ले आए SIR, तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स फिर चिल्लाने लगे कि भाई SIR तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। क्या ये BLO के साथ ये जो जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड रहता है उसकी इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल होगी BLO में? तो उसके हिसाब उसका यूज़ करके जो BLO है वो एंट्री करने में उसको सहायता हो सकती है ना? देखिए, ये लोकल बॉडी के साथ इसके लिए टाई अप हो सकता है जी, ये टाई अप हो सकता है। लेकिन अगर ये टाई अप हो या ना हो, लेकिन अगर आपके बूथ में 4 जने वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं और 30 जने दूसरे वॉलंटियर्स हैं, तो बात तो यहाँ पर यही है अपडेट करने के लिए कि कोई या तो चल बसता है या गुजर जाता है। तो भाई बूथ ऑफिस में ही अगर वहाँ इतने लोग मौजूद हैं, तो अगर उस बूथ में कोई गुजर गया तो बूथ ऑफिस को तो पता चलता है जी। अरे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो शोक कार्यक्रम चलते हैं उतने दिनों तक तो वो ठीक है चुप बैठ करके रहेगा, लेकिन अपने वहाँ एक नोट तो वो रख लेगा कि भाई हम, अरे रोज तो लोग नहीं मरते ना, नहीं हैं सभी तो नहीं मरते, नहीं रोज थोड़े मरते और सभी भी नहीं मरते। हाँ, और ये भी नहीं, मतलब कभी कोई एक व्यक्ति गुजर गया, एक नोट लिख दिया और जरा 10 दिन 15 दिन हमने एक कर्टसी, एक नम्रता के खातिर हमने 15 दिन अपना मुंह बंद रखा, लेकिन 16वें दिन तो हम अपने उस स्वयंसेवक से कह सकते हैं कि भाई देखिए वो व्यक्ति जो चल बसा, उसके जो संतान हैं, उनके बेटा बेटी हैं, उनको आकर के जरा कहो यहाँ पर ऑफिस में आकर के वो फॉर्म नंबर फलाना ढिकना वो भर दें, तो उसका नाम हम डिलीट कर दें जी बिल्कुल ऑफिशियल रिकॉर्ड में, और वो वेबसाइट में चला जाएगा। तो अगर हम याद करें कि वर्तमान में बिहार में SIR में 65 लाख लोगों का नाम एक साथ डिलीट कर दिया जी। जब उन चेयरमैन महाशय को पूछा गया तो वो चेयरमैन महाशय कहते हैं कि वो पिछले 7-8-10 सालों से जो लोग मर रहे थे उनका नाम डिलीट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने जब एक साथ डिलीट कर दिया तो ये संख्या आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है? तो ये ऐसी सारी, तो इसका मतलब उन्होंने उसको एग्री कर दिया कि हमने 10 साल से बिल्कुल डिससेटिस्फैक्टरी काम किया। नहीं, अपने पिछले ऑफिस होल्डर्स के ऊपर ब्लेम डाल दिया ना जी, वो भी है, लेकिन अल्टीमेटली वो डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी से निकल गए, बोले पिछले वाले ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इलेक्टोरल रोल में चेंज कब कब होते हैं, या तो कोई चल बसता है, या कोई 18 साल का होता है,
लेकिन अगर आपके इतने नज़दीक अगर इतना ये बूथ ऑफिस है और अगर इतनी आसानी से ये सब कुछ हुआ जा रहा है तो ये आप जो रिफॉर्म कह रहे हो उस रिफॉर्म के ज़रिए ये जो डेटा है वो कम से कम 1 महीने का अपडेटेड रहेगा, लास्ट मंथ तक वो अपडेटेड रहेगा, रियल टाइम डेटा रहेगा, ये कहिए आप। हाँ। वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड रहेगा। जैसे आपने कहा कि किसी की डेथ होती है तो उसी दिन तो नहीं आ सकते, लेकिन 15-20 दिन मतलब 1 महीने के अंदर तो वो रजिस्टर होना ही होना है। अरे भाई ऑफिस में आप एक ब्लैक बोर्ड रख दीजिए, वहाँ पर लिखिए नंबर 1 डेथ फलाने व्यक्ति का, वहाँ नोट रखिए जी कि भाई वो चल बसा है, उसका नाम डिलीट करना है, वहाँ काम बाकी है, पेंडिंग है प्रोग्राम जी। या किसी के घर में शादी हो गई तो वहाँ लिख दीजिए नंबर 2 वो बेटी कहीं से ब्याह करके आई है अपने बूथ में, तो वो आएंगी तो बूथ में आएंगी। तो वो अगर किसी के घर पे दुल्हन आई है नई वाली तो उस नई दुल्हन का नाम वहाँ पर अगर डालना है तो वो अपने बाप के घर से आई है, वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट उसको लेकर के आना चाहिए कि मैं यहाँ से कि वहाँ से उसका नाम निकाला जाए। जी। तो ये सारी बातें सुनिश्चित हो सकती है, बिल्कुल हो सकता और 100% प्योर जो हैं या तो बेटा कहीं कमाने के लिए परमानेंटली कहीं बाहर चला जाता है और वहाँ पर अगर वो वोटर कार्ड बनाता है तो यहाँ का जब तक ये मिलेगा नहीं सर्टिफिकेट, जैसे हमारे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, कार के रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कार का रजिस्ट्रेशन होता है ना आरटीओ के साथ, होता है ना, तो वो यही तो थियरी है वो। जी जी बिल्कुल। तो ये तो हमने दूसरा बता दिया कि मेक अवेलेबल द इलेक्टोरल रोल टू वोटर्स, मतलब आपको देखिए ऑनलाइन तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर कुछ हद तक जो अनपढ़ वोटर्स हैं उनके लिए हार्ड कॉपी भी वहाँ पर अवेलेबल होगी, मतलब वो अपना नाम भी वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कॉपी वहाँ पर रहेगी किसी भी समय। और अगर पूरे बूथ की कॉपी आप चाहते हैं तो क्यों नहीं मिल सकती आपको? ये अभी वो चेयरमैन साहब ने कह दिया कि नहीं मिलेगी, पूरे बूथ की कॉपी नहीं मिलेगी और डिजिटल कॉपी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सीसीटीवी के प्रिंट वगैरह नहीं मिलेगी। अरे भैया फोटो वाली कॉपी नहीं मिलेगी। अरे बूथ हमारा, मतदाता हम, देश के मालिक हम, ये प्रतिनिधि हमारा, और ये कह रहे हैं कि ये नहीं मिलेगी कॉपी है, किसी को अभी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे। तो ये चलिए तीसरे नंबर का काम हमने पहले भी बताया कि एजुकेटिंग वोटर्स अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम एंड प्रोसेस। हम शिक्षा करेंगे पूरी 1200 लोगों की अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम, नॉट ओनली अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम, ऑल्सो अबाउट द होल गवर्निंग सिस्टम, कंप्लीट गवर्नेंस। क्यों नहीं बताए हम अपने वोटर्स को? तो इनको हम एक प्रिलिमिनरी एजुकेशन जो कि रिक्वायर्ड है वो हम सबको देंगे। ये नहीं कि सबको कोई एनसाइक्लोपीडिया बन जाना है, ये नहीं, लेकिन एक प्राथमिक जानकारी तो सभी को होनी चाहिए। तो ये चौथा, सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस। सिर्फ रोल की बात नहीं है, फिर इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं। तो ये जो संविधान के आर्टिकल 324 में कहा गया है, सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये बूथ लेवल से होना है जी, है, प्रत्येक बूथ में होना है। तो प्रचार प्रसार वगैरह सब कुछ इलेक्शन कमीशन ही प्रत्येक बूथ में होना है। ये थोड़ा है कि वो चेयरमैन वहां बैठ करके पूरा कंट्रोल करेगा, क्यों? तो ये सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ ऑल लेवल्स, ऑल 3 levels, central, state and local, by BLO or that presiding officer at the time of election who is inside the booth office and with the help of volunteers। यहाँ पर जरा एक बात हम ये भी बता दें कि वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टियों ने और ख़ास करके
बीजेपी ने एक अड़ंगा ऑलरेडी डाल दिया है। अपना जो कंट्रोल है, अपना कब्जा है, उसको ढीला नहीं होने देने के लिए वो एक है पन्ना प्रमुख। जी, तो यहाँ इसको ध्यान में रखना है। क्या इसका कोई प्रावधान संविधान में या किसी कानून में है? बिल्कुल नहीं है। ये वो अपने संगठन लेवल पे कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो क्या चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दी है? भाई, मान्यता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, चुनाव आयोग ने तो पहले ही चुनाव में, जब ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी और इनको जब कोई सिंबल भी दिया नहीं जा रहा था चुनाव आयोग के द्वारा, तो उन्होंने तो पहले ही चुनाव में, जब ये पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार वहाँ पर फार्म भरने के लिए अपने चुनाव चिन्ह के साथ जा कर के पहुँचे थे, जैसे कि कांग्रेस वाले वहाँ पर पहुँचे थे 2 बैलों की जोड़ी के साथ, तो उसी वक्त उनको जो है चुनाव के मैदान से बाहर करना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि भाई अपनी 2 बैलों की जोड़ी जो है वो घर पे रख करके फिर आओ। जी अशोक भाई, इसके बारे में भी हम पूरी की पूरी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन किसी और एपिसोड में। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ये एक अंतिम बात जरा बता दूं, ये चौथा मुद्दा हमने देख लिया। एक अंतिम मुद्दा है 5वां कि द एंटायर बूथ एरिया विल बिकम एन एटमॉस्फियर एंड सेलिब्रेशन जस्ट लाइक ए फैमिली फॉर ऑल द वोटर्स इन द बूथ। तो इस सिचुएशन में ये सारा कुछ जो है पॉसिबल है, ये मैं कहता हूँ। जी ठीक है। तो आज हमने इस रिफॉर्म की वजह से जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स बनने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली। अगले एपिसोड में हम इसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।